मैं तो नहीं जानता, ये आप जानते हो। इनका कोई भाई होगा या इनका कोई भी रिलेशन का होगा। तो बाबूजी तो समझ गए अंदर, जब केबिन में डॉक्टर ने बताया कि उसको वापस लाओ तभी ये अच्छी हो पाएगी। उन्होंने भी कोशिश की, एकदम ट्रांसफर नहीं हो पाया, यहाँ उतनी जॉब नहीं मिल पाई, इसीलिए वो अहमदाबाद भी गया बच्चा। लेकिन एक दिन जब दोपहर में बाबूजी खाना खाने घर आए तो वो पूरी पानी में भीगी हुई थी मां। उनको लगा पानी वानी गिर गया, बोले क्या हुआ, वो चुप रहे। तो पड़ोसियों ने कहा ये सुबह से रो रही है और ये आंसुओं में भीगी हुई है, पानी नहीं गिरा। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो उसका महिला का जवाब था, आखिरी बार बबुआ से पूछो, या तो वो मिल जाए या फिर कह देना मां नहीं मिलेगी। ये बात थोड़ी उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फोन किया बेटे को, बेटा आज तक तो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया, तुम्हारी कैरियर का सवाल था, लेकिन आज तुम्हारी मां ने एक ऐसी लाइन बोल दी कि मिलना हो तो 2 दिन में मिलना, नहीं तो फिर मैं नहीं मिलूंगी। बेटे ने कहा बाबूजी मैं तुरंत आ रहा हूं। उसने अहमदाबाद से दिल्ली का फ्लाइट का टिकट लिया, दिल्ली से तत्काल ट्रेन का टिकट लिया सिवान का, और बोला मैं परसों शाम तक आ जाऊंगा। उन्होंने कहा बबुआ परसों शाम को आ जाएगा। माँ ने घर में लीपन उपन करके इतनी खुश हुई जैसे उसको कोई बीमारी नहीं, और बोली मैं चलूंगी स्टेशन लेने, अकेले मत जाना। उसने 5 माला मंगवाई, बोले मैं अपनी पोता पोती को भी पहनाऊंगी, बेटा और बहू को भी पहनाऊंगी, 5 आ रहे हैं। जब वो एयरपोर्ट पर आया तो उसके बॉस की और भी कंपनियां थी, वो उस काम से कहीं आउट ऑफ इंडिया थे 4 दिन के लिए। तो उन्होंने एयरपोर्ट पर आकर कहा सर मैं 2 दिन के लिए बिहार जा रहा हूं, मेरी माँ बहुत बीमार है और मैं माफी मांगता हूं, मैंने आपसे पूछा नहीं, लेकिन अचानक, और मैंने अपनी जिम्मेदारी मेरे जूनियर को दे दी है, और आपको कहीं भी कंपनी में कोई नुकसान होगा मेरे पूरे साल का पैकेज काट देना सर, मैं जिम्मेदार हूं। तो बॉस को थोड़ा गुस्सा इसलिए आ गया कि तुमने मेरे से पूछा क्यों। बॉस बोला पागल हो तुम, तुम्हारे पिताजी है ना, 4 दिन तुम्हें रुकना चाहिए था, अरबों की फैक्ट्री किसी को भी सौंप के चले गए। कैंसिल करो टिकट, और टिकट कैंसिल नहीं कर सकते तो वापस मेरी फैक्ट्री मत आना, बहुत सारे मैनेजर हैं मैं ढूंढ लूंगा। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, एक तो कैरियर था, एक मां थी। उसने बाबूजी को फोन किया, बाबूजी इस तरह की बात है। तो बाबूजी ने कहा बेटा ये गलती है तुम्हारी। बाबूजी समझते थे, तुम बिना कंपनी के मालिक को बताए चल पड़े। अरे 4 दिन की बात है, 4 दिन बाद आ जाएंगे ना, वो कह रहे मेरे आने के बाद चले जाना बेटा, टिकट कैंसिल करा दो। टिकट कैंसिल करा दिया उस बच्चे ने। जब अगले दिन शाम को मां ने पूछा बबुआ कितनी बजे आएगा, तो पिता की आंख से आंसू निकल गए। वो समझ गए, बोले आप 1 साल से मेरे को इसी तरह बहलाते फुसलाते हो, और मैं जानती हूं बबुआ अब कभी नहीं आएगा। और रात को 11 बजे उस मां ने अपना शरीर छोड़ दिया। जब उसके पिता ने फोन किया बेटा अब 4 दिन बाद नहीं, जब इच्छा हो जब, क्या हुआ बाबूजी, मां नहीं रही इस दुनिया। क्या लगता है आपको, क्या ये कभी अपने आप को माफ कर पाएगा, क्या उसकी मां उसको कभी माफ कर पाएगी? माता पिता के आशीर्वाद से तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। उस बच्चे ने जॉब छोड़ दिया, वो आया लेकिन आखिरी घंटा नहीं दे पाया, अगले दिन तो अंतिम कार्यक्रम हो गया। जॉब को भी रिजाइन दे दिया, वो नहीं गया। आरसीएम में ज्वाइन हुआ, 3 महीने में रॉयल्टी पहुंचा। वो जब पटना मिलने आया ना, जब उसने ये स्टोरी सुनाई, उस रात का भोजन नहीं कर पाए, बड़ा तकलीफ हुई। और हमने बाद में कहा बन क्या, जब नीरज नाम है उस लड़के का, मैंने कहा नीरज जब ऐसा हो ही गया था तो फिर तो जॉब नहीं छोड़ना था। उसका जवाब सुनना, उसने कहा सर मां को तो मैं खो चुका था, लेकिन अब पिता को नहीं खोना चाहता था, क्योंकि अकेले वो दीवारों से बात करते जैसे मेरी मां करती थी, उनके लिए तो मां भी नहीं थी। और इसलिए अब मैं अपने पिता के पास हमेशा रहूंगा। और मैं पूरे भारत को एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि पैसे के लिए मां और पिता को नहीं छोड़ना, कम भी आए लेकिन माता पिता के साथ रह के काम करें। अभी आपको पता है बड़ा दुख भी होता है
अभी हमारे इस अभियान के एक सफायर रत्नेश जैन, मात्र 37 साल उम्र थी उस लड़के की, पत्नी की उम्र 34 साल है लगभग, बेटी 11 साल की है, बेटा 5 साल का है, मदर 75 साल की है, बाबूजी 80 साल के। अकेला ही बेटा था जैन परिवार से, और कुछ नहीं, खड़े थे। जो लोग कहते हैं ना कि ये घटना कोई जरूरी है, अभी 80 साल के या 80 साल के नहीं 37 साल में हुई है। खड़ा था, बाइक वाले बच्चे आ रहे थे, ब्रेक भी लगा दिया, अचानक बाइक टच हुई और उनका बैलेंस बिगड़ा, रोड पे गिरे। वही बच्चे लेके गए हॉस्पिटल, बेहोश हो गए। 24 घंटे बाद डॉक्टर ने कह दिया आई एम सॉरी। आप बिलीव करो, सोचो क्या होगा इस परिवार का। आज भी इस बच्चे को नहीं पता रत्नेश जैन इस दुनिया में नहीं है, इसलिए रत्नेश जैन जी फिजिकल मीटिंग कम करते थे, क्योंकि ये बच्चा मां से ज्यादा उनको प्यार करता था, उनको निकलने नहीं देता था घर से। जब वो रात को डेड बॉडी घर आई ना, तो मां को पता है वो क्या कह रहा है, मम्मी पापा ने आज क्या खा लिया जो उठ नहीं रहे, ये सोए हुए हैं। उसी समय उसको बुआ के घर शिफ्ट किया गया, कहीं बच्चा 5 साल का है, सदमे में ना चला जाए। और उसको फिर आज पता है, बाद में क्या बताया गया, तेरे पापा आरसीएम की मीटिंग बहुत दूर करने गए हैं बेटा, कुछ दिन बाद आएंगे। इस बच्चे को तो बड़ा होकर पता लगेगा कि पापा कभी नहीं आएंगे। क्या लाइफ है। लेकिन इस अभियान की ताकत देखना, सफायर पे इनकम होती है 7 से 8 लाख रुपए के एवरेज, इससे ज्यादा ही आती है, 7-8 लाख कम से कम आती है। ये उस इनकम पर थे, आज नहीं है। परिवार का कौन जिम्मेदार है। ये माता पिता बुढ़ापे में क्या करेंगे, इनको शुगर के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है। लेकिन 1 महीने बाद कंपनी का फोन आता है, सुबा जैन नाम है इनका, ये हमारे सीनियर जानते हैं। कंपनी का फोन आया, मैम बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, हमारे इस अभियान का एक बहुत जिम्मेदार साथी हमने खो दिया, इसके लिए दुख है पूरे आरसीएम परिवार को। और अगली लाइन पता है कंपनी की क्या थी, लेकिन मैम आप चिंता मत करना, पूरा आरसीएम परिवार आपके साथ है, आप अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो। और फोन आपको इसलिए किया गया है क्योंकि आईडी जैन साहब के नाम पे थी, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो आप अपने पेपर कंपनी को मेल कर दें, क्योंकि अगले महीने कंपनी आपको सफायर घोषित करेगी। और आज वो आईडी सुबा जैन के नाम से आ गई। अब ये 7 से 8 लाख रुपए पर मंथ सुबा जैन को जाता है। ये तो दर्द का विषय है कि इस जगह को कोई नहीं ले सकता, लेकिन इस परिवार के पालन पोषण के लिए उनको 7 पीढ़ियों तक सोचने की आवश्यकता नहीं है। इस अभियान में वो ताकत है। तो बस मीटिंग एंड कर रहे हैं। आप भी यहाँ से शुरू में एक बात आई थी ना, एक कारण लेकर जाना और ये सोच कर जाना, अपने दिल से पूछना कि मेरे बाद मेरे इस परिवार को इस अभियान की जरूरत है। दिल कहे हाँ, तो आप इसको करना, कभी छोड़ना मत। और आपका दिल कहे ना, तो आप मत करना इसको। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू, धन्यवाद।